जुलाई 1991 में दो पुलिस वाले एक आदमी के घर आते हैं। घर आते ही वे लोग उस आदमी से कहते हैं कि हम लोग आपकी घर की तलाशी लेंगे। Sir, drop your weapon, put your hands on your head and get down on the ground. सामने से कोई भी जवाब नहीं आता है, लेकिन पुलिस फिर भी उनके घर की तलाशी में लग जाती है। पूरे घर से एक अजीब तरह की बदबू आ रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि कोई चीज सड़ रही हो। पुलिस छानबीन करते करते उसके बेडरूम तक पहुंच जाती है और वहां पर जो वो नजारा देखती है वह देखकर हैरान रह जाती है। बेडरूम में चारों तरफ इंसानों के बॉडी पार्ट्स थे। कहीं फ्रिज में इंसानों के हाथ थे तो कहीं अलमारी में इंसानों के सर थे। ये सब देखकर पुलिस थोड़ा डर जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई एक इंसानों का नहीं बल्कि कई सारे इंसानों का कत्ल किया गया था। पुलिस की आंखों के सामने इतना बड़ा मंजर था और उनके पीछे खड़ा वो आदमी जो सिर्फ चुपचाप उनको ही देख रहा था, वह कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। वह था एक सीरियल किलर जिसका नाम था जेफरी डामर, जो कि इंसानों के मर्डर करने के बाद उनके डेथ बॉडी के साथ अल्टीमेट होता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके डेथ बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसको पका कर खा भी जाता था। लेकिन डामर बचपन से ही ऐसा नहीं था। तो आइए शुरू करते हैं डामर के हम पूरे हिस्ट्री को। जेफरी डामर का जन्म अमेरिका में 21 मई 1960 को हुआ था। उसके पिता लियोनेस हर्बर्ट एक रिसर्च वैज्ञानिक थे। काम की व्यस्तता से उसके पिता अक्सर घर से बाहर ही रहा करते थे और माँ ज्यादातर बीमार रहने की वजह से बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। बचपन से ही माँ और पिता की अनदेखी झेलने के बाद जेफरी अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगा था और इसी वजह से वह मानसिक तनाव में आ गया और उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से वो दूसरों से चिढ़ने लगा और बस यही से वह जुर्म की दुनिया में अपना पैर रख दिया। जेफरी डामर जब छोटा था तो वह अक्सर अपने पिता को जानवरों की हड्डियां को ब्लीच करके अध्ययन करते हुए देखा था। तब जेफरी अपने पिता से कहता है कि वो इनके इस काम में मदद करे तो शायद उनको अच्छा महसूस होगा। पिता को लगा कि शायद उसकी विज्ञान में दिलचस्पी है और जेफरी इस काम को बहुत ही अच्छे से करेगा। पिता ने उसे हाँ कहकर अपने साथ काम पर रख लिया। जेफरी को भी बड़े कीड़े और जानवरों की हड्डियों को रखने का शौक शुरू हो गया। घर के पास में पड़ी एक झोपड़ी में वह गिलहरी, तितली और ऐसे ही कई जानवरों की हड्डियों को वह संभाल कर रखता था। धीरे धीरे जेफरी बड़ा हो रहा था और जानवरों की हड्डी रखने का शौक उसे पागलपन की तरफ ले जा रहा था। वह घंटों अपने साइकिल पर बैठकर जानवरों की लाशों को खोजा करता था। किशोर अवस्था में पहुंचते ही वह जानवरों को मारकर उनकी हड्डियों को समेटने लगा था और 18 साल की उम्र में उसने पहली बार इंसान का कत्ल किया। उसका पहला शिकार था स्टीवन हॉक्स। पहले उसने दोस्ती के नाम पर घर बुलाकर उसको बियर पिलाई और जब स्टीवन घर जाने की जिद करने लगा तो उसने उसके सर पर एक बड़ा डंबल हमला करके उसकी हत्या कर दी और वहीं पर 100 के कपड़े उतारे और उसके साथ अल्टीमेट हुआ। इसके बाद 100 के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और यही था जेफरी डामर का पहला शिकार। इसके बाद धीरे धीरे उसके मर्डर करने के तरीके और भी ज्यादा खौफनाक होते चले गए। जेफरी को बचपन में ही पता लग गया था कि वह समलैंगिक है, इसीलिए युवकों को मारने से पहले वह कुकर्म करता था। उसके बाद मारकर 100 के टुकड़े टुकड़े कर देता था। वह अपना शिकार गे बार और बस स्टॉप से खोजता था, जिसके लिए वह वहां पर खड़ा होकर घंटों तक लोगों का इंतजार करता था। शुरू में तो उसका शिकार अक्सर 14 साल तक किशोर होते थे, लेकिन बाद में उसे जिज्ञासा हुई कि क्यों न इंसान का मांस खाया जाए। उसने ऐसा ही किया। वह अपनी झोपड़ी में इंसानी मांस को पकाकर भी खाने लगा। इतना ही नहीं, वह जानवरों के साथ इंसानी कंकाल को भी संरक्षित रखने लगा। अब तक डामर को यह विश्वास हो गया था कि वह एक गे है, जिस वजह से उसका सोसाइटी से अलग होने का बिलीव और भी मजबूत होता गया और वह दुनिया से और दूर होता गया। उसका लोगों का मारना और उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट करना आगे चलकर एक खतरनाक मोड़ ले लिया।
डामर हमेशा मर्दों के चेस्ट के बारे में ही सोचता था। वह चाहता था कि हर आदमी का शरीर बेड पर 100 के समान पड़ा रहना चाहिए, जिससे वह उस मर्द को सेक्सुअली अटैच कर पाए। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे उसके विचारों ने उसके दिमाग पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। उसका कहना था कि उसका यह अकेलापन एक गहरे डर में बदल चुका है। वह अकेलेपन से गुजरने के लिए अपने विक्टिम को हमेशा पास रखता था, यानी जिस लोगों को उसने आज तक मारा था, उसकी खोपड़ी और बॉडी पार्ट अपने साथ ही रखता था। डामर का कहना था कि इंसानों का बॉडी पार्ट केवल उसके लिए एक ऑब्जेक्ट के समान है और उसके बाद बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके पकाकर खा जाता था, और जो बॉडी पार्ट बचता था उसको एसिड से साफ करके उसकी हड्डियां अपने पास रख लेता था। उसका कहना था कि एक लाश को काटने में उसे अंदर से काफी अच्छा फील होता था। धीरे धीरे डामर का खौफ पूरे अमेरिका में फैल गया और करीब 17 मर्डर के बाद उसका खौफ इतना फैल चुका था कि लोग उसे मिल्वॉकी कैनिबल का नाम दे दिया था, यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो एक नरभक्षी। जुलाई 1991 में उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। डामर ये जानता था कि उसका मानसिक हालत अच्छी नहीं है। उसका कहना था कि अपनी नेक्रोफिलिया इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता था। पकड़े जाने पर डामर ने पुलिस को ये बताया कि चलो ये सब अब रुक जाएगा, यानी उसके अंदर मल्टीपल डिसऑर्डर जैसी समस्याएं थी, जिसके चलते वह चाहता था कि यह सब चीजें रुक जाए, लेकिन अंदर का हैवान उसे यह करने को मजबूर करता था। अंदर से इतना ज्यादा मेंटली कमजोर होने के बावजूद भी कोर्ट ने उसकी सजा सुना दिया, क्योंकि भले ही वह इस समय नॉर्मल था, लेकिन उसके गुनाह बहुत ही भयंकर थे। जेफरी डहमर को लगातार 15 आजीवन कारावास की सजा दी गई। डामर जेल में पूरे दिन बाइबल पढ़ता था, जहां पर उसको समझ में आ चुका था कि वह एक डेविल इंसान है। इवन उसने कोर्ट के सामने यह भी कहा था कि उसको बुरी सी बुरी और भयंकर से भयंकर सजा दी जाए। इनफैक्ट वह यह भी बोलता है कि अगर वह खुद की जान देकर सारे मरे हुए लोगों को वापस ला सकता तो वह उसे जरूर करता। अब सभी लोग सोचते हैं कि उसको अपनी गुनाहों की सजा मिल चुकी है, अब वह पूरी जिंदगी जेल में ही बिताएगा। और तभी एक दिन ऐसा होता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। दरअसल डामर जिस रूम में बंद था, उसी रूम में एक और साइको किलर बंद था, जिसका नाम क्रिस्टोफर था। उसने डामर पर एक हथौड़े से हमला कर दिया, जिससे डामर की मौके पर मौत हो गई। अब डामर की तो मौत हो चुकी थी, लेकिन उसका खौफ अभी भी लोगों के बीच जिंदा था।